बेटे ने वाईफाई बंद करने पर मां का मर्डर कर दिया तो महाराष्ट्र के लातूर में कॉलेज की फीस नहीं देने पर एक कलयुगी बेटे ने पिता को मार डाला। अब यूपी के कानपुर से एक कातिल कपूत के खूनी गुनाह का 6 महीने के बाद पर्दाफाश हुआ, जिसने दृश्यम स्टाइल में दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही पिता का कत्ल कर दिया। दृश्यम स्टाइल में बाप का कत्ल। घर की चारदीवारी में खूनी जुर्म। 75 किलोमीटर दूर गुनाह के निशान। कानपुर टू औरैया कातिल बेटे का खूनी सफर। छह महीने बाद जुर्म का पर्दाफाश। अपने दोस्त के साथ पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स एक कातिल बेटा है, जिसके हाथ अपने ही बाप के खून से रंगे हैं। ऐसा कातिल कपूत जिसने दृश्यम स्टाइल में अपने ही बुजुर्ग पिता की हत्या की। ऐसा हत्यारा बेटा के साथ मिलकर अपने ही पिता का गला दबाकर मार डाला। वारदात के बाद शव को करीब 75 किलोमीटर दूर औरैया ले गया और पेट्रोल डालकर पिता की लाश को जलाकर अपने खौफनाक गुनाह के सारे निशान मिटा दिए। लेकिन इस वारदात के 60 दिनों के बाद इस कपूत के खूनी जुर्म से पर्दा हटा है और अब आरोपी बेटा अपने दोस्त के साथ सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। कानपुर में इंसानी रिश्तों को कलंकित करने की एक और वारदात सामने आई, जहां कलयुगी बेटे ने अपने बाप की निर्ममता से हत्या की और अपने दोस्त के साथ मिलकर के पूरी साजिश को इस तरीके से अंजाम दिया जिससे वह इस पूरी साजिश से आसानी से बच निकले। लेकिन कानून के लंबे हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गए और पुलिस ने उसके दोस्त के साथ उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 2 महीने पहले आरोपी बेटे ने पिता की हत्या की और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। घटना के करीब 2 महीने बाद मृतक की पत्नी वृंदावन से घर लौटी। पति को घर में न पाकर उन्होंने कल्याणपुर थाने में 12 जून को गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पड़ताल की और घटना के 6 महीने बाद खुलासा किया। कल्याणपुर थाने में 12 जून 2025 को एक कमलापत तिवारी जो रेलवे के गार्ड पद से रिटायर्ड हुए थे, उनकी गुमशुदगी लिखी गई थी। उनकी पत्नी के द्वारा लिखवाई गई थी कि उनके पति गायब। इस संबंध में जब हमारी सर्विलांस की टीम और थाना कल्याणपुर की टीम ने संयुक्त प्रयास से इस घटना का अनावरण किया है और घटना के जो अनावरण करने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया कि कमलापत तिवारी गार्ड के पद से रिटायर्ड हुए थे और इनके 8 दुकानें थी और इनके पेंशन का पैसा भी अपने बच्चों को नहीं देते थे। इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती थी, वो वृंदावन में रहती थी, बच्चे अलग रहते थे। इनके बेटे रामजी तिवारी ने अपने दोस्त ऋषभ शुक्ला के साथ मिल करके इनको रास्ते से हटाने की सोची। कल्याणपुर पुराना शिवाली रोड चंदेल नगर निवासी कमलापति रेलवे में गार्ड थे। वो बिहार के जयनगर से रिटायर हुए थे। परिवार में पत्नी मधु तिवारी, 2 बेटे श्याम जी, राम जी और एक बेटी। बेटी पति के साथ उड़ीसा में रहती है। एक बेटा श्याम जी प्राइवेट स्कूल में टीचर है, जो पत्नी और बच्चों के संग चकेरी के सनीगवा में रहता है। आरोपी बेटा राम जी शराब का आदी था। कमलापति राम जी को अपने साथ नहीं रखते, जिस कारण राम जी पत्नी और 2 बच्चों संग नारामऊ स्थित ससुराल में रहता है। कमलापति की शिवाली रोड में करोड़ों की 8 दुकानें हैं, जिनका करीब 25 से 30 हजार रुपए महीना किराया आता है। पिता के इसी किराए के पैसे को लेकर आरोपी बेटे राम जी का अक्सर पिता के साथ विवाद होता था। वो पिता से किराए के पैसों की मांग करता था, लेकिन पिता किराए के पूरे पैसे उसे नहीं देता था। किराए के पैसों के लिए राम जी ने अपने पिता को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया। हत्या की मेन वजह जो इनकी पेंशन थी और जो 8 दुकानों से किराया आ रहा था, उसको परिवार में के किसी सदस्य को नहीं देते थे, ये मेन वजह थी और घटना में सिर्फ यही दोनों लोग शामिल थे। मार्च में कमलापति की पत्नी कुछ महीनों के लिए वृंदावन चली गई, जिसके बाद कमलापति घर में अकेले ही रह गए। आरोपी बेटा ऐसे ही मौके की तलाश में बैठा था। आरोपी बेटा अपने दोस्त ऋषभ शुक्ला के साथ 17 मार्च को कल्याणपुर स्थित घर पहुंचा, जहां उसे घर पर पिता नशे की हालत में मिले, जिसके बाद उसने गला दबाकर हत्या कर
जिला के पटना नहर के किनारे पहुंचा, जहां शव से सारे कपड़े उतार दिए। पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर पेट्रोल से भीगा बोरा डालकर आग लगा दी। आग लगते ही तेज रोशनी होने पर कोई देख ना ले, इस डर से वो भाग निकले। हालांकि चेहरा पूरी तरह से जल नहीं पाया था। 18 मार्च को औरैया पुलिस को शव मिला, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। करीब 1.5 महीने बाद 29 मई को मृतक की पत्नी मधु लौट कर आई तो पति नहीं मिले। काफी खोजबीन के बाद 12 जून को उन्होंने कल्याणपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने औरैया में मिली लावारिस लाश की फोटो दिखाई तो परिवार ने उसकी पहचान की। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पिता की हत्या के बाद आरोपी परिवार समेत कल्याणपुर स्थित अपने घर आकर रहने लगा था और उन्होंने जो है उनको घर में ही मार दिया। मार करके एक 4 व्हीलर गाड़ी से लेकर के औरैया ले गए वहाँ नहर के किनारे पर वहाँ बॉडी फेंकी और उसको पेट्रोल डाल के जला दिया। सबूत मिटाने के लिए जो है ये कार्रवाई की थी। आज दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कमलापति आखिरी बार अपने बेटे रामजी के साथ ही देखा गया था, जिसके बाद रामजी पर पुलिस का शक गहराया। पुलिस को गुमराह करने के लिए रामजी ने ऋषभ के हाथों पिता का मोबाइल बिहार के जयनगर भेज दिया था। कहा कि वहीं जाकर इसे ऑन करके स्विच ऑफ कर देना, जिससे पिता के मोबाइल की आखिरी लोकेशन बिहार ही निकली। उसके दोस्त ऋषभ ने किया भी वही, लेकिन मोबाइल को नेपाल में अच्छे दामों में बेचने के लालच में वह उसे वापस कानपुर ले आया और रामजी को दे दिया। बस इसी गलती से दृश्यम स्टाइल में किए गए इस मर्डर का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि बेटे की अपने बाप से नहीं बनती थी। वह अक्सर दुकानों से आने वाले किराए को लेकर के उससे झगड़ा करता रहता था। इसी दौरान उसने अपने पिता की हत्या करने की साजिश रची और अपने एक दोस्त के साथ उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने अपने पिता के शव को तकरीबन 75 किलोमीटर दूर औरैया में जाकर के ठिकाने लगा दिया। इसके साथ ही साथ इसने पुलिस की पकड़ से बचने के लिए पिता के मोबाइल को अपने दोस्त को दिया और कहा कि इस मोबाइल को बिहार में ले जाकर के चालू करना और वहीं पर इसे बंद कर देना। लेकिन उसके दोस्त ने गलती की, कीमती मोबाइल को नेपाल में बेचने के लालच में वह मोबाइल वापस ले आया और बाद में जब मृतक की पत्नी वृंदावन से वापस लौटी तो तकरीबन 2 महीने बाद उन्होंने पुलिस में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, अपनी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश करना शुरू किया और जब मामले का खुलासा हुआ तो कलयुगी बेटा हत्यारे के रूप में सामने आया। उसके पास से मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ है। साथ ही अचानक से आरोपी बेटा परिवार समेत अपने पिता के घर में रहने लगा था। घर में रहने के बावजूद रामजी ने पिता की गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई, जिसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया। इसके बाद पुलिस ने रामजी को पूछताछ के लिए बुलाया तो वो टूट गया। उसके पास से मृतक का मोबाइल भी मिला। उसने बताया कि दृश्यम मूवी और क्राइम पेट्रोल देखकर उसने पिता की हत्या की साजिश रची थी। वो हमारी सर्विलांस की टीम और जो मुखबिरी की जो थाने की थी उसके द्वारा जो है हम लोग घटना के पता तक पहुंचे। सर, कोई फिल्म या कोई टीवी सीरियल देखकर इन्होंने इससे प्लानिंग करी? इसका कहना है कि दृश्यम फिल्म देख करके जो है इन्होंने इससे प्रभावित हुए थे। इस तरह से किराए के पैसों के लिए एक बेटे ने न सिर्फ अपने ही सगे पिता को मौत के घाट उतारकर रिश्तों का कत्ल कर दिया, जिस पिता ने बचपन में पालने में खिलाया, चलना सिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसी पिता को एक कलयुगी बेटे ने खौफनाक साजिश रचकर मौत के घाट उतार दिया। अपने ही सगे पिता की हत्या कर उसकी लाश को जलाते हुए एक बार फिर इस कपूत के हाथ तक नहीं कांपे। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज़ स्टेशन।